हमारे चैप्टर का नाम है वी वॉन्ट द मून। शिवी एंड कवि आर सिस्टर्स। तो शिवी और कवि दो बहनें हैं। दे लिव विद देयर फैमिली इन अ ब्यूटिफुल टाउन कॉल्ड सुंदरपुर। अब ये दोनों बहनें अपनी फैमिली के साथ एक बहुत सुंदर से शहर में, एक बहुत सुंदर से टाउन में रहती हैं जिसका नाम है सुंदरपुर। वन इवनिंग शिवी एंड कवि वर प्लेइंग इन द गार्डन। अब एक शाम की बात है जब शिवी और कवि दोनों गार्डन में खेल रहे थे। द टॉल ट्री इन द गार्डन स्वेड इन द ब्रीज। अब क्या था कि एक जो बहुत बड़ा गार्डन था एक जो बहुत बड़ा ट्री था उनके गार्डन के अंदर, वो हिलने लगा। यानी कि जब वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चली, ब्रीज होता है यानी कि जब वहाँ पर हवा चली तो जो पेड़ था वो एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगा। एंड ट्विंकलिंग स्टार्स बिगैन टू अपीयर इन द स्काई। और फिर क्या हुआ कि जो ट्विंकलिंग स्टार थे यानी कि चमकते हुए सितारे भी आसमान में दिखने लगे। इट बिकेम डार्क सून एंड अ बिग वाइट फुल मून केम अप। फिर क्या हुआ, जल्दी ही वहाँ पे अंधेरा हो गया और एक बड़ा सा एक फुल मून निकल कर आया आसमान में। एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट। फिर हर चीज़ एकदम चमकती हुई दिखने लगी। द सिस्टर्स लुक्ड अप एट इट। फिर वो दोनों जो बहनें थी उन्होंने ऊपर मून की तरफ देखा। हाउ ब्यूटिफुल द मून लुक्स दे सेड हैप्पीली। फिर वो बहुत खुश हुए और वो खुश होकर बोली कि कितना सुंदर है ये चांद। आई विश वी कुड ब्रिंग इट हेयर इन आवर गार्डन सेड शिवी। फिर जो शिवी थी उसने क्या बोला कि काश हम चांद को अपने गार्डन में लेकर आ पाते। हाउ कैन वी डू दैट आस्क्ड कवि। फिर कवि ने शिवी से पूछा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। द मून इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम अस शी एडेड। कवि बोली कि जो चांद है वो तो हमसे बहुत दूर है। आई थिंक ग्रैंडमा कैन डू दैट। इफ़ वी रियली वॉन्ट द मून वी शुड आस्क हर सेड शिवी। फिर शिवी ने क्या बोला कि शायद हमारी जो ग्रैंड माँ है, जो हमारी दादी हैं, वो ये कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा मून को चाहते हैं अपने पास लाना तो हमें एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। दे बोथ जम्प्ड इन एक्साइटमेंट। वो एकदम से खुशी से कूदने लगी। ग्रैंडमा दे कॉल्ड आउट लाउडली। फिर वो तेज तेज अब अपनी दादी को आवाज़ लगाने लगी। ग्रैंडमा केम आउट ऑफ द हाउस एंड सेड यस माई लिटल गर्ल्स व्हाट इज़ द मैटर। फिर जो उनकी दादी थी वो घर से बाहर आई और बोली हाँ मेरे बच्चों क्या काम है, क्या बात है। ग्रैंडमा लुक एट द मून सेड शिवी पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट। फिर जो शिवी थी उसने चांद की तरफ अपनी उंगली करी और बोला कि ग्रैंडमा आप चांद को देखो। यस ग्रैंडमा स्माइल्ड लुकिंग अप इट इज़ ब्यूटिफुल। फिर जो ग्रैंडमा थी उसकी दादी थी उन्होंने बोला यस और वो ऊपर देखकर स्माइल करने लगी और कहने लगी ये तो बहुत सुंदर है। ग्रैंडमा वी वॉन्ट द मून हेयर इन आवर गार्डन विल यू प्लीज़ हेल्प अस गेट इट डाउन आस्क्ड कवि। कवि ने अब अपनी दादी को क्या बोला कि हमें मून चाहिए हमारे गार्डन में, क्या आप हमारी मदद करोगे उसे नीचे लाने की। यू ऑलवेज से वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी रियली वॉन्ट टू सेड शिवी। अब शिवी ने बोला कि दादी आप तो हमेशा यही कहती हो कि हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती है तो वो हम ला सकते हैं। ग्रैंडमा लाफ्ड एंड सेड लेट अस थिंक हाउ वी कैन डू दैट। फिर ग्रैंडमा हंसी और बोली कि चलो हम सोचते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। शी थॉट फॉर अ वाइल। फिर उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए सोचा। देन शी क्लिक्ड हर फिंगर्स। फिर उन्होंने अपनी फिंगर्स को क्लिक किया। आइडिया शी सेड। उन्होंने बोला आइडिया, मेरे को एक आइडिया आया। शी वेंट इन टू द हाउस
एंड केम बैक विद अ लार्ज राउंड स्टील बाउल। फिर जो दादी थी वो घर में गई और वो एक बहुत बड़ा सा कटोरा लेकर आई। शिवी एंड कवि वॉच्ड हर क्यूरियसली। शिवी और कवि बहुत उत्सुकता से, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे और वो देख रहे थे कि उनकी दादी क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा पुट द बाउल ऑन द ग्रास, शी फिल्ड इट अप विद वाटर। अब ग्रैंडमा ने क्या करा, वो जो बाउल थी उन्होंने उसको ग्रास पर रख दिया और उसके अंदर पानी भर दिया। देन शी सेड लुक इन द वाटर कवि एंड शिवी। फिर उन्होंने बोला कि कवि और शिवी पानी के अंदर देखो, यानी कि बाउल में जो पानी रखा है आप उसके अंदर देखो। द गर्ल्स लुक्ड इनटू द बाउल ऑफ वाटर। फिर उन लड़कियों ने उस पानी को देखा जो बाउल के अंदर रखा था। द ब्यूटिफुल मून शोन इन द वाटर। फिर क्या था कि जो चांद आसमान में दिख रहा था वो उनको उस बाउल के अंदर दिखने लगा जो बहुत चमक रहा था। वाओ द मून इज़ इन आवर गार्डन नाउ सेड द गर्ल्स। और उन लड़कियों ने क्या बोला, वाओ अब तो जो चांद है वो हमारे गार्डन में है। थैंक यू ग्रैंडमा वी लव यू दे एडेड। फिर उन्होंने अपनी ग्रैंडमा को बोला थैंक यू और वी लव यू,